लोग नॉर्मली कहते हैं कि हम गाय पालते हैं, पर मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे गाय मुझे पाल रही है, मुझे और मेरे परिवार को। जी जी बिल्कुल। तो गौवंश की खेती और गौपालन का चोली दामन का साथ होता है जी। अगर आपके पास गाय है तो आपकी खेती। वो संदेश मैं औरों को भी पहुंचाना चाहूंगी। सब कहते हैं कि आप वही काम करो जिसमें मन लगता है। मेरा संदेश है जो काम करो उसमें मन लगाओ। अच्छा। इससे पहले मैं जर्मन सरकार के एक प्रोजेक्ट में इंडिया के प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह नियुक्त थी। HRD में गायों में भी 3 प्रकार की होती हैं, मिल्च, ड्राफ्ट और ड्यूअल पर्पज। मिल्च वाली जो ट्रीटमेंट से कैसे अपनी गायों को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जिससे कि हम ये दिन में 3-4 बार ये कार्यक्रम करिए, थनैला होता ही नहीं फिर। अच्छा। उसको आपने बिना दवाई के ही रोक लेते हैं आप। इन्हीं की माता जी ने प्राइज भी जीता था यहाँ पे। पशुपालन विभाग हरियाणा का मेला लगा था। तो गरिमा की माँ, उनका नाम है मनीषा। इधर ये बसंती है, मंगला बैठी हुई है, नैना है यहाँ पे ऐसे ही। और इधर नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूँ हरियाणा के फरीदाबाद जिले में और रेवनार फार्म्स पे, जो कि इस फार्म को चलाने वाली एक महिला है और एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके, एक MNC की जॉब छोड़ करके आज वो इस फार्म को चला रही है पिछले 5 सालों से काफी सफलतापूर्वक। और फार्म में मैं बता दूं तो साहिवाल ब्रीड यानी कि देसी ब्रीड का पालन हो रहा है। तो क्या देसी ब्रीड में इनको मुनाफा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, बहुत सारी हम जानकारियां इनसे लेने वाले हैं। इस एपिसोड में 2 पार्ट में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो आइए हम यहाँ महिला उद्यमी से बात कराते हैं और पूरी मैम स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा और ये आपका फार्म कहाँ पर है ये आप बताएंगे। मेरा नाम मिलन शर्मा है और मैं अभी, आप लोग यहाँ मेरे साथ पावटा गांव में है, फरीदाबाद जिले में आता है, हरियाणा में। अच्छा। और ये अपना गौवंश हम यहाँ पे रखे हुए हैं। हमारे मतलब लोग नॉर्मली कहते हैं कि हम गाय पालते हैं, पर मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे गाय मुझे पाल रही है, मुझे और मेरे परिवार को। जी जी बिल्कुल। तो गौवंश है और थोड़ी खेती अपनी यहाँ पे। अच्छा। तो किस किस तरह की खेती है ये आप पहले बताएंगे। देखिए, जब गाय हैं, मेरा बैकग्राउंड इनका नहीं रहा है, पर शुरू से सुनते भी आ रहे हैं जब से छोटे थे, और अब जब काम करने लग गए गौवंश के साथ तो ये समझ में भी आ गया कि खेती और गौपालन का चोली दामन का साथ होता है। जी। अगर आपके पास गाय है तो आपकी खेती वैसे ही बहुत बढ़िया हो जाएगी। जी। और अगर आप खेती करना चाहते हैं तो गाय तो आप पाल ही लो, नहीं तो पार नहीं पड़ेगी, नहीं तो केमिकल ही खाओगे और केमिकल में ही गुजर जाओगे। तो इसलिए यही जब गौवंश हमने रखा तो साथ ही साथ पहले केवल चारे की खेती की। तो यहाँ पे हम करीब 12 एकड़ में चारे की खेती करते हैं फरीदाबाद में। जी। और अपनी पुश्तैनी जो जमीन है, मेरी ससुराल मथुरा की है। मथुरा के पास सुरीर गांव के हैं हम। तो वहाँ पे अपनी जमीन है और परिवारजन भी वहाँ पे रह रहे हैं। तो वहाँ पे हैं मेरे जो चचा ससुर लोग, उनके परिवार हैं। तो वो लोग वहाँ पे हमारे यहाँ के ही, हम मिलजुल करके गौ आधारित खेती वहाँ करते हैं। सारा यहाँ से जीवामृत, बीजामृत, या हमारे पास जो गोबर गैस प्लांट है उसकी स्लरी, जो जितना भी हम बिल्कुल यूरिया DAP नहीं यूज करना, तो जो भी चीज हमें वहाँ पे इस्तेमाल करनी है जिससे खेती करनी है, यहाँ से बेचते हैं। अच्छा। और वहाँ करीब 22 एकड़ की खेती हम कर रहे हैं, जिसमें अनाज है, दलहनी फसलें भी हैं। उसमें हम 3 दालें करते हैं, मूंग, अरहर और उड़द। और तिलहनी फसलें भी हैं जिसमें हम करते हैं तिल, पीली सरसों और काली सरसों। अच्छा। तो मैम जर्नी के बारे में बताएंगे कि आप महिला होकर के और ये गौवंश का काम कर रही हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई फरीदाबाद में इस तरीके का काम करता होगा। तो आप अपनी जर्नी के बारे में पहले बताएंगे, आखिर आपको ऐसा क्या लगा कि आप इस चीज में आ गई। देखिए, और भी बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। और पर मुझे जैसे जैसे आपने बोला ना, महिलाओं के गायों का काम कर रहे हैं, गौवंश के साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे हंसी आई थी। क्योंकि चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, गायों का काम घरों पे आप बताइए कौन करता है। गाय किसानी कौन डालता है, गाय का दूध कौन निकालता है, परिवारों में महिलाएं ही करती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 90% नहीं, मैं कहूंगी क्या 100% हर घर में सहायता के लिए ठीक है आ जाते होंगे कि बच्चे ने कर दिया, बेटे ने कर दिया, भाई ने कर दिया, पर करती महिलाएं ही हैं। अच्छा। तो गौवंश की देखरेख और गौवंश के लिए है तो महिलाएं, पर हाँ ऑर्गेनाइज डेयरी फार्म में महिलाएं शायद ना देखे, पर घरों पे काम तो महिलाएं। तो समझ
गौवंश की किसको सबसे ज्यादा होगी? आदमी को नहीं होगी, जी, जी। महिला को ही होगी। तो शायद इसीलिए मुझे भी थोड़ा आसान लगा इसमें आना, पर लेके तो मुझे भाग्य इसमें आया। अच्छा, कोई ऐसी पीछे से जैसे लोग कहते हैं कि आपका जो पैशन है आप वही करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा पहले से कोई पैशन था, अच्छा, पर अब पैशन बन गया है। अच्छा, अच्छा, क्योंकि एक और मेरी धारणा रही है और वो संदेश मैं औरों को भी पहुंचाना चाहूंगी। सब कहते हैं कि आप वही काम करो जिसमें मन लगता है। मेरा संदेश है जो काम करो जी, जी। उसमें मन लगाओ। अच्छा, अच्छा, जब आप उसमें मन लगा लेंगे तो उस काम में आप अपने आप ही बिल्कुल उत्तम स्तर पे पहुंच जाएंगे। जी, जी। और मन जब लगा ही रहे हैं तो लगेगा भी मन आपका बहुत बढ़िया से। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ है अपने गौवंश लाया तो भाग्य था। मथुरा का अपना परिवार है, तो हमारे जो ससुर जी थे, डैडी हम उनको बोलते थे, तो उनको हमेशा से था यहाँ अपना ये खेत और ये जगह थी। 4 गाय हमारे यहाँ हम शुरू से ही पाल रहे थे। उनके दूध अपने घर में ही, मेरे देवर हैं, ननद हैं, हमारा परिवार, बच्चे, हम लोग ही उसको घर में इस्तेमाल हो जाता था। जी, जी। उनका निधन हुआ 2017 जनवरी में। तब फिर उनके सबसे बड़े बेटे के साथ मेरा ब्याह हुआ है, चेतन जी। जी, जी। उनको लगा कि डैडी की याद में हम 2 बहुत अच्छे उसकी गौवंश 2 गाय बड़ी अच्छी नस्ल की अपने यहाँ ले आए। और वो भी हुआ कि भारतीय नस्ल बिल्कुल शुद्ध वाली लानी चाहिए, तो वो साहिवाल गाय 2 और ले आए। 4 अपने पास थी, 2 ले आए। और फिर तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कि इससे भी और अच्छी, इससे भी और अच्छी करते करते अपने पास जी। अक्टूबर 2017 से लेकर मार्च 2018 तक करीब 30 गौवंश यहाँ पे अपने यहाँ आ गए थे। अब जब गौवंश आ गए, काम करने वाले रखे हुए थे, घर से हमारे किसी का आना जाना हो नहीं पाता था। सब अपनी अपनी ही जीवन में व्यस्त थे, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बच्चे देख रहा है, सब अपने अपने ही कामों में व्यस्त थे। पर तब थोड़ा सा अपने यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि बीमारी हुई, कुछ हमारे बछड़े बछड़ियों को भी उसका प्रकोप झेलना पड़ा। तब लगा कि नहीं, घर से तो किसी को तो यहाँ पे अपना समय देना ही पड़ेगा। तब फिर जैसा परिवार में होता है कि गोष्ठी हुई कि कौन करे। जी, जी, जी। तो ठीक है, मेरे को लगा कि चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इससे पहले मैं जर्मन सरकार के एक प्रोजेक्ट में इंडिया के प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह नियुक्त थी। HRD मिनिस्ट्री के साथ एक MOU था, उसमें काम कर रही थी। बढ़िया जिंदगी थी, 3-4 बार जर्मनी आना जाना, पूरे देश में हवाई यात्राएं करना, ताज होटल में रुकना। जी, जी। पर उस वक्त लगा कि नहीं, त्याग पत्र देना ही चाहिए। तब अप्रैल में त्याग पत्र देके जून 2018 से नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है करनाल में, वहां जाकर के मैंने 2 कोर्सेज अटेंड किए, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग एंड वैल्यू एडिशन टू मिल्क प्रोडक्ट्स। सोचा कि कुछ तो सीख करके जाओ। एजुकेशन से हमेशा से संबंधित रही हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से भी अपना वास्ता रहा है। अच्छा। तो लगा कि भैया सीखे बिना तो नहीं जाना चाहिए, तो वहां से सीख पढ़ के आए। सीख पढ़ के आगे लगता है कि बिल्कुल जो सीख करके आए वैसा ही काम यहाँ पे बस चल जाएगा। जब यहाँ आए धरातल पे तो पता चला बेटा, जब तक मिट्टी और गोबर में स्वयं हाथ नहीं डालोगे तब तक गोबर धन की जो वैल्यू है ना, वो समझ में भी नहीं आनी थी। जी, जी, बिल्कुल। जो आज मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि हाँ, ये मेरा परिवार खड़ा है, अगर मैं खुद इसमें काम ना करती तो कभी ना कह पाती। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अभी ये मैं परिवार, कोई पहले पूछता कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो हम बोलते हैं हाँ 2 बच्चे हैं, पति पत्नी है, सास ससुर हैं, भाई बहन। ये जी, जी। अभी मैं बीच में तो एक समय ऐसा था जब मैं बहुत गर्व के साथ कहती थी कि ना 200 तो 4 टांग वाले हैं मेरे उसमें, और करीब 25 2 टांग वाले भी हैं। तो ऐसे परिवार बढ़ा और इस परिवार के साथ जुड़ाव भी बढ़ा। तो लाया तो भाग्य था इसमें। अच्छा, अच्छा। पर भाग्य के साथ साथ जब यहाँ रहने लग गए तो समझ में आया कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये जो गौवंश है ना, यही हमें पाल रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका कहना सही है। तो जैसे कौन कौन सी ब्रीड पर अभी आप काम कर रही हैं? देखिए, शुरू में तो लाए थे जब इतनी समझ नहीं थी, जो लोगों ने बोला कि ये बढ़िया ब्रीड होती है, ये ले आए वो ले आए। और जैसा कि मानने में भी है, ब्रीड भी गायों में भी 3 प्रकार की होती हैं, मिल्च, ड्राफ्ट और ड्यूअल पर्पस। जी, जी। मिल्च वाली जो दूध देने वाली गाय मानी जाती है, ड्राफ्ट जो बोझा ढोने वाली, और ड्यूअल पर्पस जो बोझा भी ढोले और इतना दूध भी दे के हमको उनसे दूध भी मिल जाए। जी, जी। तो उसमें मिल्च में जो सबसे पॉपुलर ब्रीड मानी जाती है अपने यहाँ, गिर का सबसे ऊपर नाम लिया जाता है। पर मुझे लगा कि हम जिस प्रदेश में हैं
गिर गुजरात, ओरिजिनली गुजरात की गाय है। बिल्कुल। हम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की जो गायें हैं, हम उन नस्लों को, मेरे को लगा उन्हीं को हमें बढ़ावा देना चाहिए, तो उसमें सबसे ऊपर आती है साहिवाल। पर देखने में जो बलिष्ठ और सबसे अच्छी लगती है वो है हरियाणी। तो हम कुछ हरियाणी भी लेकर के आए। अब वो देखने के वो जो बढ़िया दिखता है, मानव प्रवृत्ति ऐसी होती है, तो लगा रही राठी तो बड़ी सुंदर दिखती है, कुछ राठी भी आ गई। पर धीरे धीरे करके अब हमें समझ में आया कि अगर जो भारतीय नस्लों पे काम बीच में काफी कम रहा, जिसकी वजह से बहुत क्रॉस ब्रीडिंग हुई, तो जब होल्स्टाइन फ्रिजियन जर्सी, एचएफ जर्सी जो कहते हैं और क्रॉस ब्रेड कहते हैं, तो उसमें अपनी जो भारतीय नस्ल थी वो धीरे धीरे लुप्त सी होने लग गई थी। तो अगर नस्ल पे काम करना है तो मुझे 1 या 2 नस्ल पे ही अपने को टिकाना पड़ेगा, तभी मैं ये कार्य ठीक से कर पाऊंगी। तो अभी प्रयास है कि साहिवाल और हरियाणी, तो साहिवाल ही ज्यादा है, कुछ हरियाणी पे भी काम कर रही हूँ अभी। तो जैसे जब स्टार्ट किए थे मैम, तो क्या मतलब प्रॉब्लम इनके साथ में हुआ था, ये चीज भी थोड़ा सा बताएंगे ताकि लोग देख के सीखे इस चीज को। बिल्कुल। प्रॉब्लम तो बोलिए जो जीव है, आप तो ट्रेनिंग लेकर के आई थी, ट्रेनिंग लेकर के बाद भी फिर आपने खुद बताया कि धरातल पे आने के बाद कुछ और हुआ, तो क्या हुआ एग्जैक्टली वो चीज आप थोड़ा सा बताएंगे। कि जैसे आप जब ट्रेनिंग लेकर के आते हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, तो लगता है कि जो बिल्कुल पढ़ा है बिल्कुल हम सही ऐसा ही काम करें, पर वो तब हो सकता था जैसे अगर मैं केवल एक ही गाय पाल रही होती या 2 गाय पाल रही होती, तो जैसा मैं करना चाहूँ अपने हाथ से ही सब कर सकती हूँ। पर जब अपने पास नंबर ज्यादा है तो आपको औरों की भी उसमें सहायता लेनी पड़ती है, और वो सहायता मतलब जो लोग असल में उनके साथ काम करें। जी बिल्कुल। तो जब ये काम करने वाले जब हम यहाँ पे लेकर के आते हैं, और हम जो पढ़ करके आए हैं, ये जो जगह जगह काम करके सीख कर आए, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। बिल्कुल। हम सीख करके आए कि ये चीज सही है तो ऐसा ही करना चाहिए, इससे हम बचाव कर सकते हैं बीमारियों से, ये करना चाहिए। ये सीख करके आए, ये समय बर्बाद करने की चीज है। काम करो, बस ये करो, खाना डालो, सही खाना डालो, दूध निकालो, बच्चा लगाओ, बच्चा हटाओ और आगे बढ़ते जाओ। और दूसरा यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की, और अभी हम बहुत अच्छा उसमें आगे काम भी कर रहे हैं, कि एथनो वेटनरी मेडिकेशन बोलते हैं, जिसमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इंडिया का, साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हरियाणा का, इन्होंने बहुत मटेरियल भी हमको मुहैया करवाया है। जो है कि आप पेड़ पौधों या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कैसे अपनी गायों को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो जिससे कि हम इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक्स इन सब से हटे। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी, क्योंकि वो सभी किसानों के काम का भी है जो कि गाय पालते हैं, और बहुत मुश्किल भी नहीं है। और जैसे आपने पूछा था कि क्या मुश्किल आई, ये उसी सबसे बड़ी मुश्किल का समाधान भी है। जो सबसे बड़ी मुश्किल हमें शुरू में आई, क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स बोली जाती हैं, साफ सफाई, जो लोग गाय का दूध निकाल रहे हैं उनके हाथ की साफ सफाई, उनका ध्यान देना, सिम्टम देखना, तो उसके चक्कर में थनैला रोग को रोक पाना शुरू में हमारे यहाँ भी मुश्किल रहा था। मतलब कई गायों को वो थनैला हुआ, जिसमें कुछ के तो हम थन बचा पाए, कुछ के हमारे से नुकसान भी हुआ। और उस टाइम पे जब पहले साल यहाँ पे हमने काम किया, तो सीधे यही होता था कि एंटीबायोटिक तो लगेगी ही लगेगी, तभी बचा सकते, नहीं तो नहीं। अब जो ये सारा जो मटेरियल मैंने बताया, जो हम पेड़ पौधों और इनसे इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही छोटी सी चीज है जिसको करने से हम थनैला रोग से बचाव भी कर पा रहे हैं, एंटीबायोटिक का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जैसे एंटीबायोटिक लगाया तो उस गाय का दूध जो है वो हमें अपने पीने के लिए या किसी और के पीने के लिए प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक का कुछ ना कुछ अंश दूध में आएगा, जाता है। तो वो हमको नहीं लाना चाहिए। जब आपने एंटीबायोटिक लगाया तो आप क्या करें, कैसे उससे बचेंगे, ये भी तो आप बताइए ना फिर। बिल्कुल। तो वो दिक्कत से बचने के लिए अगर हम पेड़ पौधों का इस्तेमाल करें, बहुत ही आसान सा तरीका है, ग्वारपाठा एलोवेरा के नाम से आजकल बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल। अपने हमारे चेहरे के निखार के लिए, बालों के लिए एलोवेरा बहुत आराम से लगता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा काम हाँ, सब चीज के लिए। अरे बहुत बढ़िया चीज है, और लगता बहुत आराम से है। और आपने एक पौधा लगा लिया तो उसके साथ फैल के आपको इतने सारे और पौधे हो जाते हैं। तो एलोवेरा की एक पत्ती लेनी है, उसके कांटे निकाल के काट के मिक्सी में डाल लीजिए, उसमें आपको हल्दी डालनी है और चूना डालना है। उसका लेप आपने मिक्सी में पीस के बना लिया। और डाउट भी लग रहा है, आइए आपको उधर आगे और अपने बच्चियां भी दिखाते हैं। तो अगर डाउट भी लग रहा है कि अपने किसी पशु को, भैंस को हो, किसी को भी हो, कि थनैला का कोई चांस लग रहा है कि हो सकता है, तो उसी समय एंटीबायोटिक की तो नौबत ही नहीं आएगी। आप इस
उनके थन को करिए बिल्कुल खाली, मतलब बिल्कुल दूध अच्छे से निचोड़ लीजिए, जी। ठंडे पानी या बर्फ से करिए उनके थन की सिकाई, और उसके बाद इस लेप से पूरी लेवटी थन पे अच्छे से इस लेप को लगा के आप छोड़ दीजिए। अच्छा, दिन में 3-4, जब आपको डाउट हो तब? हाँ, आप बढ़ने क्यों दे रहे हैं? अच्छा, अच्छा। इसमें तो एंटीबायोटिक तो है नहीं, कोई नुकसान की चीज आपको लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर मैंने लेप लगा भी दिया और उसको कुछ भी कोई बीमारी नहीं है, नुकसान इसमें कुछ नहीं करेगा, नुकसान नहीं है, बल्कि बाकी और जीवाणुओं से बचाएगा ही। हल्दी भी है, एलोवेरा भी है, आप लेप लगाइए, दिन में 3-4 बार ये कार्यक्रम करिए, थनैला होता ही नहीं फिर। अच्छा अच्छा। उसको आपने बिना दवाई के ही रोक लेते हैं, आप थनैला की नौबत नहीं आने देंगे। अच्छा अच्छा। ना तो जेब से एक पैसा लगा, मतलब हल्दी भी घर में मिल जाती है, चूना बहुत सस्ता आता है, एलोवेरा आप अपने घर में लगा के रखिए, जेब से आपसे कोई पैसा नहीं लगा, और आपका गौवंश एकदम सही का सही भी रह गया। तो ऐसी और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, दस्त के लिए हैं और चिचड़ियों के लिए भी हैं। तो ऐसी चीजों का प्रयोग मैं चाहूंगी कि और किसान भाई भी करें, और इसके लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वगैरह और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के बहुत सारा कुछ मटेरियल आराम से मिल जाता है। तो ये किस चीज के लिए है मैम? मैं पहले सबसे पहले ये थोड़ा सा जानना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम आते हैं। ये जो है, इसमें देखिए नीचे मैं अगर आप आगे लाएंगे, जी जी। ये चूना है। अच्छा अच्छा। तो इसमें एक खोर में हम हमेशा चूने का पानी बना के रखते हैं। अच्छा। ये सीधा सीधा सोर्स है कैल्शियम का गाय के लिए। जी जी बिल्कुल। तो वो अपने आप भी पी लेती हैं, कुछ इनके दाने में भी मिला देते हैं इसी से। अच्छा अच्छा। और फिर इसको हम हर 5-6 दिन में इसे हटा करके फिर नया चूना और पानी डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे जैसे उसका असर कम होता जाता है। जी। ये देखिए हमारी गरिमा, अच्छा। हमारे यहाँ की बच्चिया जो अब माँ बन चुकी है। अच्छा, ये आपके यहाँ की है? हाँ जी। पहली बार की? नहीं, ये अब दूसरी बार भी आ गई है। ये दूसरी बार में? हाँ, अभी अभी भी आई है दूसरी बार। अच्छा अच्छा। तो आप शाहीवाल पे काम कर रही हैं, तो सबसे ज्यादा मतलब दूध देने वाली शाहीवाल गाय कितने लीटर तक की आपके पास आई? ये इन्हीं की माता जी ने प्राइज भी जीता था यहाँ पे। अच्छा। पशुपालन विभाग हरियाणा का मेला लगा था। तो गरिमा की माँ, उनका नाम है मनीषा। अच्छा। 21 लीटर तक उसने अपने पीक उस पे दूध दिया है। अब तो उसकी करीब वो 8वीं ब्यात पे है। अच्छा, 8वीं ब्यात पे है। हाँ। तो इनका लैक्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है मैम? हर एक गाय का अलग अलग है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि साहिवाल गाय है तो इतना देगी, हरियाणी है तो इतने टाइम देगी। अच्छा। साहिवाल में भी अगर मैं 4 साहिवाल गाय खड़ी कर दूं तो कोई 6 महीने ही देगी, कोई 7 भी दे जाएगी। अच्छा। ऐसे है। तो सभी का अलग अलग है। पर मैंने जो हमारे यहाँ का अनुभव रहा है कि हरियाणी कुछ ऐसी भी हैं जिनको कि अगर आप गाभिन ना करवाएं जी जी, और आप उनका दाना पानी बढ़िया देते रहें तो 13-14 महीने तक दूध देती है। अच्छा। तो जैसे इधर जितनी भी गाय हैं सारी मिल्किंग वाली है क्या है? जी, इधर वाली सारी मिल्किंग सारी वाली मिल्किंग की है। है। हाँ। और ये जो इधर बछिया सब आपने रख रखी है, ये किसी? ये सब अपने यहाँ की पैदा हुई हैं बछिया। अच्छा। हमारे यहाँ से यहीं पैदा है, यहीं बढ़िया बछिया भी हैं, बछड़े भी हैं। अच्छा। ये ममता खड़ी है इधर, ये बसंती है, मंगला बैठी हुई है, ये नैना है यहाँ पे, ऐसे ही। और इधर दो ये अपने हमारे हर्ष को देखिए आप, ये हमारा हैंडसम बछड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हर्ष है, ये ललित है। अच्छा। हर्ष मॉडलिंग कर दो बेटा थोड़ी सी। तो ये मैं जानना चाहिए, जैसे इंसीमिनेशन कराते हैं या बुल आपने रख रखा है मैम? देखिए अभी तो जब गाय बाहर से जितनी भी लेकर के आए थे तो हर एक गाय प्योर ब्रीड तो है नहीं। जी जी। कुछ है उसमें से। अच्छा। पर ज्यादातर यही होता है कि जब भी आप ऐसा कुछ लेने जाएं तो आप ठग के ही आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार में तो आप ठग के हाँ, ही आएंगे। तब अपनी भी समझ नहीं होती है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए उस टाइम पे हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लिया। अच्छा। जिसमें हम सीमेन लेकर के आते हैं। एक तो है अपने पास साबरमती आश्रम गौशाला NDDB का। हाँ हाँ। इनका सीमेन आता है स्टार बुल्स, और जिसमें वो बिल्कुल बता के देते हैं कि इनके डैम यील्ड इतनी है, इतने दूध वाली गाय के बुल का ये सीमेन है जी। और हम लेकर के आते हैं जो बहुत अच्छा सीमेन अपने यहाँ काम करता है, CIRC मेरठ का है। अच्छा। और NDRI करनाल से भी लेकर के आती हूँ। और हरियाणा, चूंकि मैं हरियाणा प्रदेश में हूँ, हरियाणा सरकार की भी जो HLDB का सीमेन है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा। और थोड़ा वो ये बोल लीजिए घूमने का शौक है या जानकारी का शौक है, मैं उत्तराखंड से भी सीमेन लेकर के आती हूँ। उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के यहाँ से भी, उनसे भी सीमेन लेकर के आते हैं। तो अब मेरा जो